अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है शैतान, जिन्नात और इब्लीस में फ़र्क। तीनों में क्या फ़र्क है आज की वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं जिन्नात की। जिन्नात जो होते हैं वो आग से बने हुए होते हैं, यानी वो आतिशी मखलूक हैं। जिन्नात नज़र नहीं आते और कुरान पाक में कहा गया है खलक़ल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नातों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो जिन्नात जो होते हैं वो इंसान की तरह ही होते हैं, सिर्फ फ़र्क यह है कि वो गायब हो सकते हैं। फ़र्क यह है कि वो आतिशी मखलूक हैं और इंसान हैं वो खाकी मखलूक हैं। जिन्नात दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जिन्नातों के अंदर भी बहुत सारे कबीले हैं, बहुत सारी क्या कह सकते हैं ज़ात हैं, बहुत सारे फ़िरक़े हैं। जिन्नातों में भी कोई अच्छा हो सकता है, कोई बुरा हो सकता है। जिन्नातों में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, जिन्नातों में बुरे लोगों की भी कमी नहीं है। तो जिन्नात को भी अपने हिसाब किताब अपने कामों का हिसाब किताब देना है। जिन्नात से भी सवाल जवाब पूछा जाएगा और उसे भी जन्नत या जहन्नम का हकदार बनाया जाएगा, यानी जन्नत या जहन्नम में पहुंचाया जाएगा। तो जो मामलात इंसान के साथ हैं वो सभी जिन्नातों के साथ भी लागू होते हैं। अब बात करते हैं इब्लीस की। इब्लीस जिन्नातों में से ही है। जिन्नातों में जो कबीला था वो इब्लीस है। वो एक ऐसा कबीला था, एक ऐसा फ़िरक़ा था जिसने अल्लाह पाक की बातों को मानने से इनकार कर दिया। इब्लीस जिन्नातों की कौम से ही है, इसको जान लेना है। जिन्नातों की कौम से ही इब्लीस है। अब बात करते हैं शैतान की। तो शैतान कोई ज़ात नहीं है, शैतान इसमें सिफत है। जान लें, एडजेक्टिव है ये, कि जो बुरा काम करता है उसको शैतान कहते हैं। ऐसे भी हम लोग कहते हैं ना, वो लड़का बहुत बड़ा शैतान है। तो शैतान जिससे उसकी फितरत ज़ाहिर होती है, यानी जो बुरा हो, जो बहुत शरारत करता हो, बुरे काम करता हो, वो ऐसे काम करता हो जिससे दूसरों का नुकसान हो जाए, उसे शैतान कहते हैं। तो शैतान और इब्लीस ये कोई अलग अलग नहीं है। इब्लीस जो है वो तो शैतान है ही है। देख रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जब ये पढ़ते हैं तो शैतान ख़ास तौर से कहा गया है उनको, यानी इब्लीस की ज़ात को, कि उन लोगों ने मतलब उस ज़ात ने अल्लाह पाक की नाफरमानी की, इसलिए वहाँ के लिए मखसूस हो गया। लेकिन ये इसमें सिफत है, इसका इस्तेमाल इंसानों के लिए भी हो सकता है, इसका इस्तेमाल जिन्नातों के लिए भी हो सकता है। तो उम्मीद आपने समझ लिया होगा। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूँ कि फ़रिश्ता क्या है। फ़रिश्ता ये नूरी मखलूक है। देखिए, जिन्नात आतिशी मखलूक है, यानी आग से बनी हुई मखलूक, और फ़रिश्ते जो हैं वो नूरी मखलूक है, यानी अल्लाह के नूर से पैदा किए गए, यानी वो नूर से पैदा किए गए, रोशनी से पैदा किए गए हैं। फ़रिश्तों के अंदर जो पावर अल्लाह पाक ने डाली है, यानी जो सॉफ्टवेयर अल्लाह पाक ने डाला है उसके अंदर, वो क्या है कि सिर्फ़ वो नेकी की तरफ राग़िब होते हैं। इंसान और जिन्नात वो नेकी और बदी दोनों की तरफ जा सकते हैं, लेकिन फ़रिश्तों के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, यानी उनके अंदर जो ताकत है, वो गुनाह की तरफ जा ही नहीं सकते। उनको सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक ने इबादत के लिए बनाया। और अल्लाह पाक के जो काम होते हैं, जैसे आप जानते ही हैं, 4 मशहूर फ़रिश्ते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम जिनका काम था अल्लाह की वही लाना, इसराफील अलैहिस्सलाम जिनका काम है सूर फूंकना, और उसके बाद इज़राइल अलैहिस्सलाम जिनका काम है लोगों की रूह निकालना, मिकाईल अलैहिस्सलाम जिनका काम है रोज़ी रोटी यानी बारिश बरसाना, जिनका काम है रोज़ी रोटी का इंतज़ाम यानी बारिश बरसाना वगैरह। ये हल्का फुल्का मैंने आपको बता दिया, और भी बहुत सारे काम हैं। ये फ़रिश्तों को अल्लाह पाक ने ख़ास काम के लिए पैदा किया, जिसमें इबादत भी है। फ़रिश्ते इबादत करते रहते हैं। तो उम्मीद आपने समझ लिया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।